Now look at here. Today we are going to start application of trigonometry. In that, question number 6. Okay. See, 1.5 meter tall boy is standing at the some distance. Okay, that some distance from a 30-meter tall building, and the angle of elevation from the his eyes to the top of the building increases towards the building 30 degree and 60 degree. And one more thing, then the find the distance he walk towards the building. How much of? For example, suppose someone is standing here. Actually, the building is there. Okay, some of the height of the building is suppose 30-meter tall. I am also my height also is there ना. Suppose my height is 1.5. सर आप बोल रहे हैं आप 1.5 के नहीं है, 5.5 का हूँ मैं, 5.6 का मे भी हो सकता. तो सर आपकी हाइट तो इतनी है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैं तभी गिड्डा नहीं हूँ, तो 1.5 मैं हूँ, वहां पर बिल्डिंग है, सपोज इमेजिन करो. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब मैं स्टार्ट करा तो मेरा जो देख रहा हूँ मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा हूँ मैं जब यहाँ से, तो फर्स्ट कितना डिग्री पे देख रहा हूँ मैं 30 डिग्री. तो मेरा यहाँ फर्स्ट कितना हो गया एंगल 30 डिग्री. देखो डायग्राम इमेजिन करते हुए बता रहा हूँ आपको. फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकेंड फिर सम डिस्टेंस पे जाके मैं रुक गया, तो यहाँ से मेरे को फिर 60 डिग्री हो गया. ओके, तो एक ही लाइन में दो एंगल्स फॉर्म हो रहे. तो मैं डायग्राम कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ देखिए आप. ओके, सपोज करो मैं यहाँ पे इसको बिल्डिंग इमेजिनेशन कर रहा हूँ. ओके, ये क्या है बिल्डिंग. तो सपोज करो ये बिल्डिंग के डोर्स है, फ्लोर्स है. ओके, अब ये बिल्डिंग की जो हाइट है 30 मीटर हाइट ऑलरेडी इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. यहां तक दे दिया, बट मैं नहीं यहां पर ठहर के देख रहा हूं. सपोज मेरी भी हाइट कुछ है, राइट. तो मैं यहां पर ठहरा हुआ हूं, तो मेरी हाइट है 1.5. तो मैं यहां पर लिखा 1.5 मीटर. तो ये मेरी यहां तक के हाइट है, इतनी वाली हाइट. नेक्स्ट, जब फर्स्ट मैं यहां से डायरेक्शन से जब टुवर्ड्स द बिल्डिंग यानी डायरेक्शन में देखा मैं, फर्स्ट मेरा एंगल बना मेरे को यहाँ पर कितना बना, इधर 30 डिग्री. कितना बना बेटा 30 डिग्री. फर्स्ट एंगल 30 डिग्री. फिर सेकेंड, फिर कुछ डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पर बना 60 डिग्री. हाउ मच 60 डिग्री. तो फर्स्ट हो गया 30 डिग्री, सेकेंड हो गया 60 डिग्री. बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं मालूम, सर ये तो चलो ओके डायग्राम उतार दिए, अब लेने के लिए कौन से अल्फाबेट्स लेना जरूरी है, कौन से लेटर्स लेना जरूरी है. एज यू विश, कुछ भी लेटर ले सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए, शुरुआत टॉप से. तो यहाँ पर मैं ए ले लिया, तो इधर से भी मैं आ सकता हूँ, ओके डायरेक्शन से. बी, फिर उसके बाद सी, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं. सी, उसके बाद ये लास्ट कौन है डी. अपन ऐसा कंसिडर कर लेंगे ए बी सी डी. ओके, फिर मैं ये इसी के लाइन में टोटल यहाँ तक क्या हाइट आ रहा ना अपने को, ये टोटल हाइट. अब ये एक्चुअल है टोटल हाइट अलग रहती. ओके, टोटल हाइट कितनी है वो भी बताना है. तो ये हाइट को अपन क्या कर रहे हैं, टोटल हाइट फाइंड आउट करने के लिए 30 माइनस 1.5 करना है. ये हाइट में से ये हाइट को माइनस कर दो, तो कितना होगा एग्जैक्ट 28.5. 28.5. जब ये 28.5 हम ले रहे वैल्यू, तो ये 28.5 को हम कैसा करेंगे, डिवाइड करेंगे. 28.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिसिमल, यानी ये डिसिमल पॉइंट हटाना है मेरे को. ओके, ये डिसिमल पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा 285/10, क्योंकि 1 डिसिमल पॉइंट के बाद एक 0 है. तो मैं क्या करा 5 के टेबल में जा रहा हूँ. 5 2 जा 5 5 जा 25 बोले तो ये बाजू, वेरी गुड. 5 7 जा 35. तो मेरे को ये वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, इसको बाई फॉर्म में ले रहा हूँ. इसकी वैल्यू ले रहा हूँ मैं 57 डिवाइडेड बाई 2. बाई फॉर्म में ले रहा हूँ आसानी से समझने के. अब देखिए आप, मेरे पास ये हाइट है. ओके, फिर मेरे पास अब यहाँ का जो डिस्टेंस है यही तो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ हाइट. तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ऑलरेडी आप क्वेश्चन में दिए. फॉर एग्जांपल देखो, क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं मैं. ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाइट. यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग में है.
पोजीशन पे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, क्वेश्चन में दे दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी इसके आइज से जो देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, यानी यहां से फिर थोड़ा और गया तो नहीं और उसको यूं देखना पड़ता, जितना लॉन्ग डिस्टेंस पे रहा उन्हें उसको लाइटली देख डायरेक्शन में आता, फिर जैसा और करीब जाएगा तो उसको पूरी डायरेक्शन और ऊपर से तकलीफ से देखना है, तो इंक्रीजेस हो रहा। एंड एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो जैसा उन्हें बढ़ते जा रहा वो एज यूजुअल जो इसका एंगल बन रहा, फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसके दोनों भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक्चुअल है कितना डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हम लेटर कंसीडर करें इस हिसाब से पहले तो हम गिवन दैट के पॉइंट्स बना लिए क्वेश्चन में से ही, 1.5 मीटर टॉल बॉय तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन 30 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टुवर्ड्स द बिल्डिंग 30 डिग्री इंक्रीजेस एंड 60 डिग्री, एंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग वी हैव टू फाइंड। ये पॉइंट्स तो आसानी से आप लिख ले सकते हैं, यही आपके हाफ मार्क्स हो गए, एक तो डायग्राम उतार दिए ना। अब क्या करेंगे ये कंसीडर करने के बाद जब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू की हेल्प से हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो कैसा करना। अब ये कौन सी साइड हो गई भाई, दिस इज साइड इज कॉल्ड अपोजिट, व्हाट वी कॉल अपोजिट। अब ये जो टोटल साइड हो गई हमारे पास, ये तो हाइपोटेनियस रहती, इसको हम आपको यूज करना ही नहीं है, बट हम आपको ये यूज करना है। एक्चुअली ये दोनों क्या है, एडजेसेंट। तो मेरे को फर्स्ट पूरा ट्रायंगल कंसीडर करना है, फर्स्ट पूरा ट्रायंगल कौन कौन है बोलो, अपोजिट, और लेटर देखो गौर से देखो, लेटर यहाँ कौन है बी, यहाँ कौन है डी, तो मेरे को एडजेसेंट क्या कंसीडर करना है, बी एंड डी। चलो कैसा करूं मैं बताओ आप, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूं tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये तो फॉर्मूला हो गया, ओके। अब यहां पर से वेरी गुड, थीटा क्या है अपने पास 30 डिग्री, फर्स्ट 30 डिग्री और अपोजिट कितना है अपने पास 57/2 और एडजेसेंट अपने को अब ये पूरा लेना है ना बेटा, तो वी हैव टू टेक बी डी, राइट, बी डी यानी बी और डी को कंसीडर करना है। ये लेटर्स पे ही फोकस कर लेते हुए सॉल्व करना एज यूजुअल। हाँ 28.5 भी ले सकते हैं आप, 28.5 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये लो, दो भी ऑप्शन बता रहा हूं आपको सॉल्व करने। तो अब ये लेने के बाद अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में, tan 30 डिग्री अपोजिट कितना है बेटा अपने पास 57/2 एंड बी डी। अब आप मेरे को बोलो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री 1/√3, ये एक फार्मूला हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा देखिए। अब इसके बाद tan 30 डिग्री अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने पास 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 होल डिवाइडेड बाई बी डी। इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता ये 2 नीचे आ जाता, क्या होता इसमें 1/√3 57/2 बी डी हो जाता। वो कैसा हो रहा मालूम है ना, रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेके रेसिप्रोकल करते। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2BD 1 जा 2BD 57 इंटू √3 बराबर है ना, 57 इंटू √3 आ गया। उसके बाद ये B और D एज इट इज 57√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, तो मतलब मेरे पास BD की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को मेरे को वैसे ही रखना है, अभी कुछ भी नहीं करना है इसको। नेक्स्ट और एक वैल्यू फाइंड आउट, ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 समझो, एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, tan 60 डिग्री लेना है, tan 60 डिग्री। तो देखो tan 60 डिग्री के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर अपन इस तरीके से सॉल्व करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, tan 60 डिग्री ले लूं। अगेन tan 60 डिग्री बोले तो अपोजिट बाई, तो मेरे पास अपोजिट ऑलरेडी क्या है 57 क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं फॉर्मूला यूज कर लिया, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3, वो आप सिंस देयरफॉर आप बता लेना फॉर्मूला। तो 57/2, तो ये जो सेकेंड जो 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, यानी ये डायग्राम के अंदर सॉल्व कर रहे हैं अपन, एक तो बड़ा फुल डायग्राम सॉल्व करे वो आया अपने को, सिर्फ आप ये पार्ट को सॉल्व करें बेटा।
इतने पार्ट को देखना है आपको। इतने पार्ट में क्या क्या है मेरे को बोलो। हाइट हो गया 57/2, फिर एडजेसेंट क्या बन गया मेरे को बोलो इतने में। लेटर क्या है वहां पे, सी और समझ में आ गया ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ, सी और डी। तो सी और डी लिखने के बाद ये √3 हो गया tan 60 डिग्री की वैल्यू। ये फिर नीचे रेसिप्रोकल आया था 57 डिवाइडेड बाई 2CD, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर से इधर, ये कंप्लीट। तो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 √3 CD और ये 57 वैसी रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर CD वैसी रखूंगा, 57 वैसी रहेगा, ये नीचे चले जाएगा 2 √3। अब मेरे पास CD की वैल्यू यहां तक आई, मैं CD की वैल्यू यहां तक लिखा। अब इसके बाद अपने को दोनों लेकर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेके सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करिए यहां तक तो अपने से। Now look at here. After we are getting these two equation, माने tan 30 डिग्री से और tan 60 डिग्री, ये दोनों के वैल्यूज को हम लेके सॉल्व करना है, यानी दोनों को एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं ये दोनों को करूंगा, जैसे कि फर्स्ट बड़ी वैल्यू कौन है, BD है, राइट। BD है या अपना 57 2 √3 है, BD इज हाईएस्ट, तो BD माइनस CD, BD माइनस CD। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 57/2 √3 माइनस 57/2 √3। ओके, 2 √3 लिखना बेटर है मेरे को, नहीं पहले मेरे को इसको सॉल्व करना था, याद है ना। तो मैं यहाँ 2 √3 नहीं लिखूंगा अभी, इसको मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। रेशनलाइजिंग, देखिए 57/2 √3 इज नथिंग बट वी हैव टू रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग, यहाँ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ √3। तो मैं क्या करूंगा, √3 डिवाइडेड बाई √3, तो मेरे को क्या आएगा 57 √3। यहां पर क्या होता, √3 इंटू √3 3 हो जाता, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैं कैंसिल कर सकता हूं, कौन से टेबल से, 3 के टेबल से, 3 के टेबल से, 3 1 जा, ओके। तो यहां बचा क्या 2, तो 3 9 जा 27, तो मेरे को क्या बचा 19 √3 डिवाइडेड बाई 2, ऑलरेडी 2 है मेरे पास। तो ये वैल्यू मेरे को इसकी जगह पे लेना है, यानी यहाँ पे CD की वैल्यू क्या लेना है मेरे को, 19 √3 डिवाइडेड बाई 2। एनी डाउट, समझ में आना है। ये पार्ट भी आपको सॉल्व करना है रेशनलाइजिंग करने के लिए, तो ये अच्छे से याद रहना आपको सॉल्व करने है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता, व्हाट इज द कॉमन हियर, √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 इज ऑल्सो कॉमन ना, तो अपन बाहर ले लेंगे, बचा क्या 57 माइनस 19। तो आप मेरे को बताओ, ये √3 जो है एज इट इज बाई 2 है, 57 में से 19 माइनस 38, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर 38 लिख दिया, देन 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो मेरे को क्या है आंसर 19 √3। एनी डाउट, everyone understood? Write down fast.